Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। My dear students, welcome back to English class. बच्चों, in this series we are discussing MCB exercises of our MCB book of chapter 4 Alice in Wonderland part 2. Now you have to take out page number 37 of your book because now we are going to do exercise A under the heading wordsmith. यानी कि यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, जैसा कि नाम में वर्ड्समैन, तो कुछ नए वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े होते हैं, लाइक हु, विच, वॉट। हु किसके लिए यूज़ होता है? पर्सन्स के लिए। विच अधिकतर हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं कि लाइक अगर पेन पेंसिल दे दिए जाए तो विच पेन इज़ योर्स, आपका पेन कौन सा है। तो जो कौन वर्ड का यूज़ होता है वो हु के लिए भी होता है, विच के लिए भी होता है। लेकिन हु हम ह्यूमंस के लिए, पर्सन्स के लिए या लिविंग क्रीचर्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन विच हम अधिकतर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वर्ड है एवर, जो इन सब वर्ड के साथ ऐड होकर के इन सब का एक नया वर्ड बना रहा है। लाइक हु में ऐड हुआ एवर तो हो गया हु एवर, विच में ऐड हुआ एवर तो हो गया विच एवर, वॉट में ऐड हुआ एवर तो हो गया वॉट एवर। यानी कि इनके अब मीनिंग थोड़े से चेंज हो जाएंगे। हालांकि जो हु है वो हमारा ह्यूमंस के लिए, लिविंग बींग्स के लिए यूज़ होता है, ऐसे ही हु एवर भी ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स के लिए ही यूज़ होगा। जिसके लिए अगर हम हिंदी में कहें तो इसके लिए हम कहते हैं कोई भी। हु एवर इज अ पर्सन एट द डोर, आस्क हिम टू कम इन। यानी कि जो भी बंदा दरवाजे पे है उसको कहो कि अंदर आ जाए। तो जो भी बंदा, यानी कि हमने पर्सन के लिए यूज़ किया हु एवर इज एट द डोर। ठीक है, तो जब हम पर्सन्स के लिए यूज़ करेंगे तो हु एवर यूज़ करेंगे। किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, लाइक आई हैव यूज विच पेन इज़ योर्स, तो आई कैन ऑल्सो से विच एवर पेन इज़ योर्स यू कैन टेक। लाइक दिस आई कैन ऑल्सो से विद द वर्ड विच एवर। सो जो भी पेन तुम्हारा है वो तुम ले लो। तो अधिकतर हम जो भी कोई भी वर्ड ये जो यूज़ कर रहे हैं, लाइक हु एवर इज़ यूज फॉर पर्सन्स, विच एवर इज़ यूज फॉर थिंग्स, एंड वॉट एवर जो कुछ भी। इट कैन बी योर थिंग, जैसे कि जो आपने कुछ सीखा है, जो कुछ भी आपने सीखा, वॉट एवर यू हैव लर्न, राइट इट डाउन इन योर कॉपीज। लाइक दिस वी आर यूजिंग वर्ड वॉट एवर, यानी जो कुछ भी आपने किया, जो काम आपने किया, लाइक क्या कर रहे हो, हम क्या वर्ड का यूज़ करते हैं ना, उसी सेंस में हम जो कुछ का आंसर वॉट एवर में देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें ब्रैकेट में भी कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनसे हेल्प लेकर के हम इन ब्लैंक्स को फिल करते हैं। डैश, एनीथिंग विच हैपन्स आई विल फेस इट, यानी कि जो भी होता है मैं उसको फेस करूँगा। तो जो भी के लिए हम क्या लगाएंगे? विच एवर। तो यहाँ पे एनीथिंग विच दे रखा है ना, इसीलिए हम इसके साथ विच एवर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम वॉट एवर भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में एनीथिंग विच दे रखा है इसलिए हम विच एवर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ब्रैकेट में एनीथिंग विच नहीं दे रखा होता तो हम इसके साथ वॉट एवर भी यूज़ कर सकते हैं कि जो कुछ भी होता है मैं उसको फेस करूँगा, या जो भी होता है मैं उसको फेस करूँगा। बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज एनी पर्सन हु कम्स इज वेलकम। एनी पर्सन हु के लिए कौन सा वाला लगाएंगे? मैंने कौन सा बताया था कि पर्सन के लिए कौन सा वाला वर्ड यूज होता है? हु वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हु एवर, यानी कि जो भी आता है उसका स्वागत है। नेक्स्ट इज एनीथिंग यू लर्न यू मस्ट रिमेंबर। जो कुछ भी तुमने सीखा है उसे तुम्हें याद रखना चाहिए। तो जो कुछ भी हमने सीखा है वो चीज़ क्या हो गई? एक नॉन लिविंग थिंग भी नहीं हुई, एक थॉट हो गई, एक हमने ज्ञान लिया, एक ऐसी चीज़ हो गई, एब्स्ट्रैक्ट हो गई, जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम
छू सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, उसको हम समझ रहे हैं, उसको हम एक ज्ञान की तरह ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वॉट एवर। नेक्स्ट, द थीफ शैल बी पनिश्ड डैश ही मे बी, यानी कि जो चोर है उसको पनिश करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एनीवन ही मे बी, एनीवन के लिए अब पर्सन आ गया ना, थीफ तो पर्सन होगा ना, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, हुएवर, हुएवर ही मे बी, यानी कि वो चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट, टेक एनी ऑफ दीज पेन्स डैश यू मे लाइक, जो भी इनमें से पेन में से तुम्हें पसंद है तुम वो ले सकते हो। तो जो भी कौन सा पेन होगा, पेन हो एक तो नॉन लिविंग थिंग हो गई, और जो भी वर्ड का यूज़ हुआ है कि इनमें से जो भी पेन तुम्हें पसंद है, तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए, विच एवर। ठीक है, so I hope you might have understood these three words, use of these three words, and copy down all these words or full exercise in neat and clean handwriting in your books, in your stepping stone books given on page number 37. Here you can see it is given on page number 37. So all the best बच्चों, take care and stay safe, stay healthy.